क्या ज्यादा अच्छा होना सही है? अच्छाई एक ऐसा गुण है जिसे हर इंसान अपनाना चाहता है। हम हमेशा सुनते हैं, दयालु बनो, दूसरों की मदद करो और सभी का भला सोचो, लेकिन कभी कभी यही अच्छाई हमारी कमजोरी बन जाती है। लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हर समय और हर स्थिति में अच्छा होना सही है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल इस सवाल का जवाब देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि अच्छाई को समझदारी के साथ कैसे अपनाया जाए। यह कहानी एक साधारण इंसान और महान महात्मा गौतम बुद्ध की है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो हर किसी की मदद करता था, अपनी दयालुता को अपनी कमजोरी मानने लगा और फिर गौतम बुद्ध से उसे जीवन का असली मार्गदर्शन मिला। अगर आप भी कभी अपनी अच्छाई को लेकर सवाल करते हैं या महसूस करते हैं कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक गांव में कई लोग रहते थे। वहाँ एक ज्ञानी और करुणामय महापुरुष गौतम बुद्ध निवास करते थे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन के सही मार्ग के लिए उनकी शरण में आते थे। बुद्ध का ज्ञान पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जो अपनी दयालुता और करुणा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता तो वह अपना भोजन बांट देता, बीमारों की सेवा करता और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करता। एक बार जब गांव में बाढ़ आई तो उसने अपने घर में कई लोगों को शरण दी और उनकी जान बचाई। वह गरीब किसानों की फसल संभालने के लिए दिन रात मेहनत करता ताकि उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। लेकिन उसकी इस दयालुता का कई लोग गलत फायदा उठाने लगे। लोग उसकी मदद को उसका कर्तव्य समझने लगे और कई बार बिना जरूरत के भी उससे मदद मांगते। उसे धन्यवाद देना तो दूर, कुछ लोग उसे हल्के में लेने लगे। धीरे धीरे यह सब देखकर वह परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी दयालुता अब उसकी कमजोरी बन गई है। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ और चाहता हूँ कि कोई भी दुखी न हो, लेकिन अब लोग मेरी दयालुता का गलत फायदा उठाने लगे हैं। मेरी दयालुता मेरी कमजोरी बन गई है। कृपया मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूँ? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दयालुता एक गहना है, लेकिन इसे विवेक और सीमाओं के साथ धारण करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी दयालुता का सम्मान नहीं करता और उसका फायदा उठाता है, तो यह उनकी गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे विवेक की कमी है। याद रखो, दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन पहले यह देखो कि तुम्हारी मदद उनकी भलाई के लिए है या उनके स्वार्थ के लिए। हर जगह और हर व्यक्ति के लिए अपनी दयालुता का इस्तेमाल मत करो। अपनी दयालुता को ढाल बनाओ, कमजोरी नहीं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात समझ ली। उसने अपनी दयालुता को विवेक के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वह उन्हीं की मदद करता जो सचमुच जरूरतमंद थे। उसने अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सीखा। धीरे धीरे लोग उसकी दयालुता का सम्मान करने लगे और उसकी अच्छाई पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, अगर हर इंसान दयालुता को समझदारी और विवेक के साथ जोड़ ले तो यह संसार एक बेहतर स्थान बन सकता है। इस तरह उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया।